हैं जिसमें लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आतिशी के ऊपर भी आरोप लगे हैं, सौरभ भारद्वाज के ऊपर भी आरोप लगे हैं। तो ऐसे में संजय सिंह के ऊपर एक और बड़ा कह सकते हैं कि ये जो मामला है निकल कर सामने आया। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर कुछ कार्रवाई पुलिस यहाँ पे करती हुई नज़र आ जाए और हो सकता है फिर वो सलाखों के पीछे जाते हुए नज़र आ जाए। लेकिन राहत की बात आम आदमी पार्टी के लिए है कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए। ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी अगर जेल से बाहर आ जाते हैं तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि आने वाले 3-4 मांग को खारिज करते हुए भी नजर आते हैं जब अरविंद केजरीवाल का ये कहना होता है कि अब उनकी गैर मौजूदगी में अब आतिशी मार्लेना झंडा फहराती हुए नजर आएंगे। लेकिन मामला उठा और मामले के तहत दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ये तक कह दिया कि हर बार उपराज्यपाल आम आदमी पार्टी के तमाम योजनाओं पर, तमाम फैसलों पर रोक लगाते हुए नजर आए हैं। और आज भी यही हकीकत है कि उपराज्यपाल आम आदमी पार्टी से खुश नहीं है और उनके हर कामों पर रोक लगाती है। अब नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। सुप्रीम कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बार फिर से सुनवाई है। जी हां, आपको बता दें ये सुनवाई उस मामले पर है जिसमें हाई कोर्ट ने ये कह दिया था कि सीबीआई द्वारा जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है उसको सही माना गया था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने का जो फैसला है वो लिया और आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि ईडी केस में अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिल चुकी है, जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई का जो केस है वो उलझता जा रहा है, क्योंकि सीबीआई द्वारा चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है। ऐसे में जहां मनीष सिसोदिया को दोनों ही केस में राहत मिल गई और दोनों ही केसों से वो बाहर होते, जमानत मिलते हुए बाहर आ जाते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल, आखिरकार अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी भी या नहीं, ये बड़ा फैसला देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। न्यूज रूम में मौजूद हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी अमन सर से जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लगता है कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई होनी है, हाई कोर्ट ने सीबीआई द्वारा जो गिरफ्तारी है उसको सही मान लिया था, जिसको चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल। लगातार अपनी जमानत के लिए यहां पर देखा जाए तो जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं, याचिकाएं दायर कर रहे हैं, लेकिन राहत नहीं मिल रही है। क्या आज की तारीख में कुछ राहत के आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, जाहिर बात है, पहली बात तो 15 अगस्त का वक्त है और ऐसे में लगातार झंडा कौन फहराएगा उसको लेकर सियासी माहौल बना हुआ है। लेकिन आज चूंकि बड़ा दिन आम आदमी पार्टी के लिहाज से होने वाला है, अरविंद केजरीवाल के लिहाज से होने वाला है कि क्या वाकई उनको जमानत मिल सकती है। हालांकि ईडी मामले में तो पहले ही वो जमानत उनको मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई के मामले पर आज सुनवाई होनी है। उसके बाद ये तय होगा कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे से बाहर निकलेंगे। चूँकि उनके दो साथी यानी संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ चुके, तो ऐसे में संभावना लगातार बन रही है कि अब अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल सकती है। चूँकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, तो ऐसे में हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि भाई सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं उनको जेल से बाहर आना चाहिए, ताकि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो होना बाकी है। तो ऐसे में अगर वो बाहर रहेंगे तो तमाम चीज़ें बेहतर ढंग से चलती हुई नजर आएंगी। तो इसीलिए हर कोई ये मानकर चल रहा है कि सबूत तो जिस तरह से रखे जाने चाहिए थे, जिस तरह से तमाम तफ्तीश हुई है, तमाम छानबीन हुई है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा सबूत हाथ नहीं लगा जिसकी बिना पर ये माना जा सके पूरी तरह से जो अरविंद केजरीवाल या उनके तमाम साथियों के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो साबित हो पा रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि आज अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिलती हुई नजर आए। संजय सिंह को अरेस्ट वारंट जारी किया गया है, क्या एक बार संजय सिंह फिर से जेल जाते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, अभी तो बहुत सारे मामले हैं जिसमें लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आतिशी के ऊपर भी आरोप लगे हैं, सौरभ भारद्वाज के ऊपर भी आरोप लगे हैं। तो ऐसे में संजय सिंह के ऊपर एक और बड़ा कह सकते हैं कि ये जो मामला है निकल कर सामने आया। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर कुछ कार्रवाई पुलिस यहाँ पे करती हुई नजर आ जाए और हो सकता है फिर वो सलाखों के पीछे जाते हुए नजर आ जाए। लेकिन राहत की बात आम आदमी पार्टी के लिए है कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए। ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी अगर जेल से बाहर आ जाते हैं तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि आने वाले 3-4 महीने के बाद दिल्ली में चुनावों का एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जेल से बाहर होंगे तो यहाँ आम आदमी पार्टी को काफ़ी हद तक इसका फ़ायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा।
बिल्कुल, आम आदमी पार्टी को फ़ायदा तो तभी मिलेगा जब सीएम केजरीवाल यानी कि दिल्ली के जो मुखिया हैं, आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं वो जेल से बाहर आएंगे। लेकिन क्या जेल से बाहर आएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की ओर से एक आदेश जारी किया गया था कि 15 अगस्त पर यहाँ पर मेरी गैर मौजूदगी में आतिशी मार्लेना जो है वो तिरंगा फहराती हुई नजर आएंगी। लेकिन जो सामान्य प्रशासन है उसने साफ तौर पर इसको खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ये कुछ प्रावधान है, ये कह सकते हैं कि कुछ कानून है जो पहले से ही बने हुए हैं, इस पर कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ऐसे में अब देखना वही होगा। सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिरकार यहाँ पर तिरंगा रोहण करेगा कौन। आतिशी मार्लेना का नाम हटा दिया गया है और ये कहा गया है कि अब इसका जो निर्णय है वो एलजी द्वारा लिया जाएगा। तो इस पर क्या निर्णय आ सकता है, नाज़मीन से जानने की कोशिश करेंगे। नाज़मीन, क्या लगता है, यहाँ पर जो सामान्य प्रशासन है उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि जो आतिशी है वो तिरंगा रोहण नहीं करेंगी, तो अब किसका नाम सामने आ सकता है तिरंगा फहराने को लेकर? देखिए, नाम सामने आ ही रहा है। जैसे कि बात करें, परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत, उनका नाम सामने आ रहा है कि वो अब तिरंगा फहराते हुए नजर आएंगे अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में। लेकिन ये मामला अब इतना बढ़ता हुआ नजर आया कि सीधे तौर पर खुद तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने ये तक कह दिया कि अरविंद केजरीवाल नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जेल से उपराज्यपाल को निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं उपराज्यपाल इस मांग को खारिज करते हुए भी नजर आते हैं जब अरविंद केजरीवाल का ये कहना होता है कि अब उनकी गैर मौजूदगी में अब आतिशी मार्लेना झंडा फहराती हुए नजर आएंगी। लेकिन मामला उठा और मामले के तहत दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ये तक कह दिया कि हर बार उपराज्यपाल आम आदमी पार्टी के तमाम योजनाओं पर, तमाम फैसलों पर रोक लगाते हुए नजर आए हैं। और आज भी यही हकीकत है कि उपराज्यपाल आम आदमी पार्टी से खुश नहीं है और उनके हर कामों पर रोक लगाती है। अब ये पूरा मामला उठा, इस पूरे मामले के तहत ये भी देखा जाने लगा कि क्या आतिशी मार्लेना को आम आदमी पार्टी में क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली थी। सीधा अरविंद केजरीवाल का निर्देश सामने आ जाता है। कई नाम सामने थे लेकिन आतिशी को आगे किया जाता है। तो यहाँ पर यह भी दिखाने की कोशिश की गई कि क्या आम आदमी पार्टी के तहत विधानसभा चुनाव से पहले महिला कार्ड खेला जा रहा है। जहाँ एक तरफ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं आतिशी दिल्ली में लगातार आप देखेंगे कि कई ऐसे मुद्दे उठते हुए भी नजर आए। जब जल समस्या का मुद्दा उठाता तो खुद आतिशी मार्लेना धरने पे बैठ जाती हैं, भूख हड़ताल करती हुई भी नजर आती हैं। यही आतिशी हैं जो उपराज्यपाल पर कई आरोप भी लगाते हुए नजर आई हैं। तो तमाम तरीके से आप देखेंगे और आम आदमी पार्टी के इर्द गिर्द देखेंगे तो ये पूरा मामला यहाँ पर यही दिखाई दिया जाता है कि आम आदमी पार्टी मजबूत होना चाहती है। अरविंद केजरीवाल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जेल से भी सरकार चला सकते हैं, इसलिए वो लगातार निर्देश दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन करना, ये तक कह देना कि अब अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए मुखिया पद से। अब ये देखना होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले क्या बदलाव होता है, क्योंकि आज एक बड़ा फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट से। ये भी कहा जा रहा है कि सीबीआई मामले में जहां संजय सिंह और जहां मनीष सिसोदिया को राहत सुप्रीम कोर्ट से ही मिलती हुई नजर आई है, तो क्या अब तीसरा नंबर अरविंद केजरीवाल का होगा? क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती हुई नजर आएगी? आज का फैसला बहुत अहम होने वाला है। बिल्कुल, आज का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि सीधा हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगी ये देखना होगा। लेकिन अगर सीएम केजरीवाल आज बाहर आ जाते हैं तो आम आदमी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों में किस तरीके से मैदान में उतरेगी और क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनावों से उखाड़ फेंकेगी? मनीष से जानने की कोशिश करेंगे। मनीष, अगर सीएम केजरीवाल आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है, जमानत मिल जाती है और बाहर आ जाते हैं, तो किस तरीके से, कितनी मजबूती से जो है आम आदमी पार्टी मैदान में उतरेगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक नारा दिया था कि जेल का बदला वोट से देंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो बदला है वो नहीं मिल पाया। ऐसे में क्या लगता है कि अब विधानसभा चुनाव में अगर केजरीवाल बाहर आ जाते हैं तो आखिरकार क्या वो भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से बाहर निकाल फेंकेंगे?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लोकसभा चुनाव में देखा गया कि केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत मिल जाती है, लेकिन पार्टी इतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती है। लेकिन अगर पिछले विधानसभा चुनाव पर अगर नज़र घुमाई जाए तो आम आदमी पार्टी में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आतिशी मरलेना ने मजबूती से पार्टी को यहाँ पर आगे बढ़ाया। और ऐसे में देखा गया किस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हराकर दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी काबिज़ होती हुई नजर आई। और देखा जा रहा है जिस तरह से मनीष सिसोदिया के बाहर आने से पार्टी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। और ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया अकेले के दम पर भी यहाँ पर चुनाव जितवा सकते हैं। लेकिन देखा जा रहा है जिस तरह से केजरीवाल की ज़मानत नहीं हो रही है और ऐसे में तारीख पर तारीख उनको मिलती जा रही है और आज फैसला होना है। और अगर वाकई केजरीवाल के हक में फैसला आता है और उनको भी ज़मानत मिलती हुई नजर आती है तो बेशक यहाँ पर आम आदमी पार्टी को और मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। और आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से बेहतर प्रदर्शन करके सत्ता पर दोबारा वापसी करती हुई नजर आएगी। और अगर केजरीवाल को यहाँ पर ज़मानत नहीं मिलती है तो बेशक आम आदमी पार्टी थोड़ी बहुत तो कमज़ोर रहेगी। लेकिन मनीष सिसोदिया पूरे प्रयासरत हैं कि आम आदमी पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में मजबूत बनाया जाए और विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हो। और ऐसे में अगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी दोबारा से जीत हासिल करती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा सोचने का ये विषय हो जाएगा। और ऐसे में देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में निर्णायक भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सातों की सातों सीटों पर लोकसभा चुनाव में कब्जा कर लेती है। पिछले लोकसभा चुनाव की तरह ठीक उसी रणनीति पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखा जा रहा है मनीष सिसोदिया के बाहर आने से पार्टी आम आदमी पार्टी को मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। और बेशक यहाँ पर आम आदमी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करके चुनाव में दोबारा से एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, अब देखना वही होगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल के बाहर आ जाने से पार्टी को कितनी मजबूती मिलती है। क्या यहाँ पर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी? क्या उनकी जो फ्री बिजली की सेवा है, फ्री पानी जो है, फ्री बस की जो सेवा है वो कारगर साबित होती नजर आएगी और एक बार फिर से दिल्ली की विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की जीत होगी? इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।